जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, आइए जानते हैं मई महीने की शुरुआत कल से हो रही है, तो प्रारंभ के 15 दिन 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसे रहेंगे। वैसे तो आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और शनि की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दिमाग में ये बात रहती है कि एक तो शनि एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं और काफ़ी समय तक एक राशि पे रहने के कारण अपना असर दीर्घकालीन जीवन पे डालते हैं। शनि हैं आपके आमदनी के स्वामी, शनि हैं आपके खर्च के स्वामी और बैठे हैं आपकी राशि में ही। अब जो शनि आपकी राशि में बैठे हैं, आमदनी के स्वामी हैं, तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, चाहे व्यापार करते हो चाहे नौकरी करते होंगे, तो नौकरी में इनकम कब बढ़ती है? जब प्रमोशन होता है। व्यापार करेंगे, बड़े बड़े अच्छे ऑर्डर मिलने लगे, तो ये स्थितियों के लिए आप प्रयास खूब करेंगे कि हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, नौकरी में प्रमोशन मिलना चाहिए, व्यापार में प्रगति होनी चाहिए। और जितना परिश्रम करेंगे उतनी सफलता भी मिलेगी, लेकिन व्यय की भी अधिकता रहेगी। अचानक सामने आने वाले खर्चे आय और व्यय के संतुलन को बराबर कर देंगे। शनि राशि में बैठे हैं, कभी थकान लगेगी, कभी आलस लगेगा, कभी स्वास्थ्य सही होते हुए भी महसूस होगा कि अंदर से हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं। कभी मन में निराशा के बादल छाएंगे। इसलिए शनि के उपाय करते रहें। ना कुछ कर सके तो शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ा दे, शाम को दीपक जला दे, हनुमान मंदिर हो आए। और शनि के साथ बैठे कौन है? मंगल। और मंगल हैं आपके भाग्य के स्वामी लग्न में, और ये रहेंगे यहाँ पे 11 मई दोपहर तक। और फिर 11 मई दोपहर को ये मंगल आ जाएंगे धन भाव में, स्वयं की राशि में। अब अभी शनि और मंगल दोनों की दृष्टियां पड़ रही है आपके डोमेस्टिक लाइफ में। अब ये दोनों दृष्टियों का कार्य क्या है कि दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा देना, व्यर्थ की बातों को लेकर के तकरार होना, व्यर्थ की बातों को लेकर के मतभेद होना जिनका कोई सिर पैर नहीं, या व्यापारिक पार्टनर के साथ तनाव या अलगाव जैसी स्थितियां बन जाना, ये दोनों ग्रहों की दृष्टियां आपके 7वें घर को प्रभावित कर रही हैं। और वैसे मंगल की दृष्टि से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी 11 मई दोपहर से। अभी जब तक मंगल आपकी राशि में है 11 मई दोपहर तक भाग्य का साथ तो मिलेगा। आपके साहस, पराक्रम, जोश, उष्मा में, ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध से बचना पड़ेगा। अगर कहीं जल्दबाजी दिखाई तो हल्की फुल्की चोट चपेट भी खा सकते हैं, लेकिन अपने साहस, अपने पराक्रम, अपने प्रभाव के बल पर आप मान सम्मान पाने में और अपने कार्यों को बनाने में सफल रहेंगे। जहाँ तक यही मंगल जब धन भाव में बैठेंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, तो धन के स्वामी धन भाव में, तो 11 मई से लेकर के 20 जून तक यहाँ पे जब मंगल आएंगे धन भाव में स्वराशि के, तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे। अपने जमा धन की स्थिति को सुधारने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे, सफलता भी मिलेगी। लेकिन यह घर वाणी का है और परिवार का है। कुटुंब में क्या करेंगे कि आप अपना दबदबा बनाना चाहेंगे। वाणी में आपकी कठोरता आएगी, कड़वाहट आएगी, क्रोध वाणी में आएगा, एकाएक किसी के ऊपर झल्ला सकते हैं।
हर जगह आप अपना वर्चस्व व दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बड़ा धैर्य रखें वाणी पे, स्वभाव पे। निश्चित ही धन भाव में आए हुए मंगल स्वराशि के आपको धन का लाभ कराएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन परिजनों के व्यवहार को लेकर के संतुष्ट नहीं रहेंगे और एकाएक क्रोध में, आवेश में आकर के अपनी बोली हुई वाणी से कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े, इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखें। खासकर 11 मई से लेकर के 20 जून तक। अगर ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो सूर्य तो उच्च के हैं और धन भाव में है, 15 मई की सुबह तक रहेंगे। फिर 15 मई को सुबह तीसरे हो जाएंगे। गोचर में तीसरे शुक्र भले ही शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए हर क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान दिलाएंगे। अभी 15 मई की सुबह तक उच्च के सूर्य अगर सरकारी नौकरी में होंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव में उग्रता दिखाई पड़ेगी। बाकी कोई भी प्रशासनिक कार्य है उसमें आपको सफलता दिलाते हुए धन लाभ के अवसर सूर्य प्रदान करेंगे, मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे और अपने स्वाभिमान, मान सम्मान का आप भी विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। तो सूर्य तो आपके लिए अनुकूल है। अब बुध की बात करें, वैसे तो बुध धन भाव में है और गोचर में दूसरे बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं। व्यापार में प्रगति कराते हैं, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, अपनी वाणी के द्वारा, जुबान के द्वारा व्यापारिक डीलिंग अपने फेवर में करते हुए छोटी छोटी व्यापारिक यात्राओं से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन बुध 2 मई को अस्त हो जाएंगे, 25 मई तक अस्त रहेंगे और फिर 15 मई से बुध तीसरे हो जाएंगे, जो कि गोचर में तीसरे बुध अच्छे नहीं होते हैं। बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुध का देखिए मीन राशि वालों, आपके जीवन में बुध का बहुत बड़ा महत्व है। बुध हैं आपके जीवन साथी के स्वामी, बुध हैं व्यापार के स्वामी, बुध हैं पार्टनरशिप के स्वामी, बुध हैं भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी, जमीन जायदाद के स्वामी। अब बुध गोचर में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, जीवन साथी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, साझेदारी में किए गए व्यापार को लेकर के, मन चाहे वाहन को लेकर के, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के, सुखों की प्राप्ति को लेकर के बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन कब? जब बुध यहाँ चौथे हो जाएंगे। एक तो गोचर में चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा, अपनी चतुरता के द्वारा व्यापार व्यवसाय नौकरी में आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। लेकिन वो समय आपका रहेगा बुध वाला जब बुध मिथुन राशि में पहुंचेंगे 29 मई को। 29 मई से लेकर के 22 जून तक, अगर ये तारीख नोट करना चाहें नोट कर लें। आपको वैवाहिक जीवन में, व्यापार में, पार्टनरशिप के व्यापार में, सुख साधनों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ तक गुरु की बात है, गुरु आपकी राशि से चौथे घर में है, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, मानसिक शांति प्रदान करेंगे और गुरु के बहुत अच्छे परिणाम 2 जून से मिलेंगे जब पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक उच्च के गुरु विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे और संतान संबंधी सारी समस्याएं आपकी हल करते हुए किए गए प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे और अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे। गुरु अब भी अच्छे हैं, लेकिन 2 जून से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी गुरु जो 7वीं दृष्टि 10म भाव पे डाल रहे हैं, ये दृष्टि गुरु की बहुत अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि गुरु की यहाँ पे खुद की स्वयं की धनु राशि है। करियर को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के,
नौकरी में मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लेकिन जितना गुरु की दृष्टि अनुकूल परिणाम दे रही है, उतना ही शनि की 10वीं दृष्टि, यहाँ कैरियर में शनि की 10वीं दृष्टि उतना ही विलंब कर रही है, उतना ही आपको पीछे खींच रही। इसीलिए तो हर मामले में 7.5 की चर्चा होती है। अब शनि आपकी राशि में बैठ करके 10वीं दृष्टि कैरियर पे डाल रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन शनि की दृष्टि मेहनत कराएगी, विलंब कराएगी, आपके धैर्य की परीक्षा लेगी कैरियर को लेकर के। लेकिन कैरियर के स्वामी गुरु जब उच्च के हो जाएंगे 2 जून से, तो फिर कैरियर हो, उच्च शिक्षा हो, नौकरी पाने का सपना हो, सारे सपने आपके साकार होंगे। शुक्र की बात करें, शुक्र स्वराशि के तीसरे हैं, 14 मई सुबह 10:53 तक रहेंगे, फिर 14 मई से शुक्र चौथे हो जाएंगे। शुक्र तीसरे भी अच्छे होते हैं, गोचर में चौथे भी अच्छे होते हैं। अभी तीसरे शुक्र स्वराशि के गीत संगीत कला के क्षेत्र में, रचनात्मक कार्यों में, साज सज्जा के कार्यों में, लग्जरी आइटम के व्यापार में बहुत भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और 14 मई को जब शुक्र चौथे हो जाएंगे, तो चौथे शुक्र भी आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, वाहन लेने के सपने को साकार करेंगे, नया मकान, नया वाहन लेने की योजना आपकी पूरी करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, तो शनि के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि शनि कैरियर में जो परिणाम आपको शीघ्र मिलने चाहिए, उनमें देरी करेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदा कदा मतभेद, तनाव, अलगाव या कोई न कोई जीवन साथी का स्वास्थ्य, कहीं न कहीं आप जीवन साथी को लेकर के मानसिक रूप से असंतुष्ट रह सकते हैं। शनि की 7.5 जब तक है, व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ की यात्राओं से बचे, खर्च सोच समझ करके करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जो शनिवार को उपाय बताया है कम से कम उतना तो करते रहें। राहु आपकी राशि से 12वें घर में है। कई बार आपको नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं कराएंगे। कभी यात्राओं से निराशा हाथ लगेगी, तो कभी यात्राओं में भारी सफलता भी दिलाएंगे, लेकिन खर्चा भी कराएंगे। राहु तो खर्चा और यात्रा, दूर दराज में घूमने फिरने, नौकरी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में इधर से उधर राहु आपको घुमाते हुए व्यय कराने का कार्य करेंगे। केतु आपकी राशि से 6ठे घर में है। रोग ऋण शत्रुओं का मन में भय तो पैदा करेंगे, लेकिन कोई भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। केवल व्यर्थ की शंकाएं बार बार आपके मन को चिंतित कर सकती हैं। मीन राशि वालों, जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 और 2 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। मई महीने की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हो रही। 1 और 2 मई को अष्टम चंद्र स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, और एक और 2 मई को कोई भी निवेश न करें। हाथ में आता हुआ धन रुक सकता है, बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए 1 और 2 मई को किसी भी प्रकार का जोखिम न लें, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें, और खान पान स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लेकिन 3 मई से समय सुधरेगा। वैसे 3 मई से 5 मई दिन में 1 बजे तक चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन नीच के रहेंगे, अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मन चिंतित होगा, तो फिर एकाएक मन प्रसन्न भी होगा, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय 3 मई से लेकर के 5 मई 1 बजे तक लेने का प्रयास न करें। लेकिन 5 मई दोपहर 1 बजे से समय बहुत अनुकूल हो जाएगा, और 5 मई दोपहर 1 बजे से लेकर के 7 मई तक चंद्रमा
दसम भाव में पहुंच जाएंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार के लिए जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ कराएंगे। व्यापार व्यवसाय से लाभ कराएंगे। नौकरी में अधिकारियों का सुख सहयोग दिलाते हुए, मान सम्मान दिलाते हुए हर कार्य में आपको 11वें चंद्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक चंद्रमा 12वें घर में हो जाएंगे। ये भी समय सावधानी का रहेगा, क्योंकि 12वें चंद्र भी अचानक धनहानि कराते हैं, अचानक यात्रा के योग बनाते हैं। इसलिए 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक बहुत ज़रूरी हो तो यात्राएं करें, अन्यथा यात्राओं को टालने का प्रयास करें। व्यर्थ के खर्च से बचने का प्रयास करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन 13 और 14 मई को समय पूरी तरीके से आपके फेवर में आ जाएगा। चंद्रमा आपकी राशि मीन में ही आ जाएंगे और राशि में आए हुए चंद्रमा स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, मन भी प्रसन्न रखेंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे, अचानक धन का लाभ कराएंगे, संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा 13 और 14 मई। 15 मई को चंद्रमा धन भाव में पहुंच जाएंगे, धन का लाभ कराएंगे, कुटुंब परिवार परिजनों का सुख सहयोग दिलाएंगे और अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करते हुए व्यापार व्यवसाय से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे और नौकरी में सभी का सुख सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक व कमेंट करते हुए मीन राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।